गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बहुत अहमियत टॉपिक में बात करना चाहता हूं और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। हर कोई इस टॉपिक पर डिसीजन लेना चाहते हैं या इस टॉपिक पर डिस्कस करना नहीं चाहते हैं कि जब फेलियर्स की हो और किसी भी सेगमेंट को आप में किसी प्रकार का फेलियर्स होता है तो फेलियर के केस स्टडी पे कोई जिक्र नहीं करना चाहता है। सब लोग बात करते हैं कि कैसे अचीव किया, अचीवर्स की बात करते हैं, ठीक है, और जो अचीव करते हैं उसके पीछे बैक रीजन क्या है वो भी को बताना नहीं चाहते हैं नंबर, ठीक है। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वाई डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स आर फेल। डिजिटल मार्केटिंग करने के बावजूद भी अधिकतम लोगों को मैं देखा हूँ, मैंने इसका नंबर बहुत ज़्यादा है। कितने हैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसका नंबर बहुत ज़्यादा है कि अक्सर लोग डिजिटल मार्केटिंग करने के बावजूद भी वो लोग इस इंडस्ट्रीज़ में फेल हो जाते हैं, एफर्ट्स लगाने के बाद भी फेल हो जाते हैं। ऐसा बहुत महत्वपूर्ण कारण मैं देखा हूँ कि एफर्ट्स आने के बहुत वजह है। ऐसा कोई एक वजह नहीं है कि आदमी डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद भी एक दो पॉइंट पर एफर्ट्स की वजह से फेल होता है। इस डिपेंड करते हैं कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर्स है जो लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, 5 सीक्रेट डिस्कस करने वाला हूँ जिसके माध्यम से लोग डिजिटल मार्केटिंग करके भी डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स में फेल हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको चंद स्किल्स के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग लोग क्यों फेल हो जाते हैं, करेक्ट। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स क्यों फेल होते हैं। आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि बिजनेस किसी प्रकार क्यों नहीं हो जाए, बिजनेस किसी प्रकार का सेगमेंट क्यों नहीं हो, करेक्ट, कोई बिजनेस हो, आज सबको ये चीज़ अच्छी तरह से पता हो गया है कि बिना डिजिटल मार्केटिंग किए आप अपना बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। एंड साइमल्टेनियसली वे में आप एक्सपेंड तो कर ही नहीं पाएंगे, साइमल्टेनियसली वे में आप अपना बिजनेस को स्टार्टअप भी नहीं कर पाएंगे। अभी जितने भी बिजनेस देख रहे हो, जितने बिजनेस स्टार्टअप भी हो रहे हैं, सब न सब एक टेक्नोलॉजी का हेल्प ले रहे हैं। अब वो टेक्नोलॉजी है डिजिटल मार्केटिंग, करेक्ट। जितने भी एग्जिस्टिंग शोरूम्स वगैरह भी हैं वो लोग भी आज डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करने के बाद भी आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा कारण जो है मैंने इस चीज़ों को समझा है वो है कि किसी प्रकार का डिजिटल मार्केटिंग क्यों न कर लें जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग जो है आप नहीं सक्सेस कर पाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग इसलिए स्टार्ट करते हैं कि उनको बहुत सारे पैसे कमाना है, लेकिन पैसा तो कमाना ही है, करोड़पति बननी है, $1 बिलियन के ख्वाब देखते हैं, लेकिन उसके हिसाब से उनका जो एक्सपर्टीज जो होना चाहिए या जिनसे करवा भी रहे हैं, जिनसे भी करवा रहे हैं जिनसे भी करवा रहे हैं गोल सेट नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल गोल सेट कैसे होता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी डिजिटल मार्केटिंग को हायरिंग किया है, करेक्ट, अपना काम को लेकर के। इसमें क्या होता है, ना ही आपसे कोई भी डिजिटल मार्केटर ना ही आपसे गोल सेट करा पाता है, ठीक है, कि आप क्यों डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्यों प्यार रखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आप चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, ये गोल सेट नहीं करा पाते हैं, ठीक है। जो भी फ्रीलांसर हो या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हो वो क्लाइंट से किसी तरह का डील तो क्लोज करा सकते हैं, किसी तरह का आप जल्दीबाजी में बोल सकते हैं, या उनको भी क्लाइंट चाहिए होता है तो वो किसी तरह से आपके बोल से आपसे पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन गोल सेट नहीं करा पाते हैं, ठीक है। और सामने क्लाइंट सोचते हैं कि मेरा काम हो जाएगा, या सामने क्लाइंट सोचता है कि मैं अपने बहुत पैसा कमा लूँगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप करोड़ों रुपया सोच रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से कमाना तो आपको लाखों रुपया तो इन्वेस्ट तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप लाखों रुपया सोच रहे हैं तो आपको 1000 रुपये इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और आपको गोल सेट करना है कि एक्चुअली मुझे अचीव क्या करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको अचीव क्या करना है, करेक्ट, दैट इज द मेन थिंग। वो गोल आप सेट कर पाएंगे तब आप जो है इस क्षेत्र में, जैसे कि आपने इस टेक्नोलॉजी को हेल्प कर रहे हैं, इसमें आप फेल होने का चांसेस बहुत कम है। तो सबसे पहले आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करवानी है किसी से, तो सबसे पहले आप अपना खुद का गोल सेट कर लें या ऐसा एजेंसी को पकड़े जो आपका गोल सेट करने के लिए आपको हेल्प करे सबसे पहले, ठीक है। तभी जाके आप नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब तक कि आपके पास
डेटा ड्रिवन प्रोसेस को आप नहीं समझ पाएंगे, करेक्ट, किसी डेटा को आप एनालिटिकल वे में नहीं लेके जा पाएंगे, तो आप गोल तो अचीव नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। सबसे पहले दूसरा स्टेप है दैट इज इनएफिशिएंट ऑडियंस रिसर्च। अब हम जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहा हूँ, करेक्ट, और मैं दिमाग बैठा लिया हूँ कि सर्विस में सबके लिए अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई भी आदमी किसी प्रकार का कोई सर्विस इंडस्ट्रीज में सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और वो सोच रहा है कि हर एक कोई मेरा ऑडियंस बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। हर एक लोग आपका ऑडियंस नहीं बन सकते हैं और हर एक ऑडियंस आपके लिए भी नहीं बन सकता है, ठीक है। मैं ये अच्छी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ। आप सबसे पहले डिफाइन कीजिए कि आपके सही ऑडियंस क्या है, सही टारगेटेड ऑडियंस क्या है, या आपका जो वर्किंग प्रोफेशनल ऑडियंस है या स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट, वो आपके ऑडियंस हैं। अगर इस ऑडियंस के एज क्या है, ग्रुप क्या है, बिहेवियर क्या है, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वो आपका वो प्रोडक्ट वो परचेस कर पाएगा, उनकी सोर्स ऑफ इनकम इतने अच्छे हैं कि वो सोर्स ऑफ इनकम को परचेस कर पाएंगे। ये चीज़ सब कुछ समझने के बावजूद ही तब आप किसी प्रकार के आप इस ऑडियंस को समझ पाएंगे। जब तक आप अपने ऑडियंस के बाइंग बिहेवियर नहीं समझ पाएंगे ना, तब तक आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में किसी से करवाना है या खुद करना है, आप सही तरह से आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू टारगेट योर ऑडियंस परफेक्टली, और टारगेट ऑडियंस में आप उसको अच्छा से रिसर्च करें, हु इज योर करेक्ट ऑडियंस फॉर योर करेक्ट प्रोडक्ट, दैट इज मेन थिंग। यहाँ पे क्या होती है कि प्रोडक्ट कुछ और होता है, ऑडियंस कुछ और हम लोग टारगेट करते हैं, इसका रिजल्ट आपको पता है कि 100% जीरो होने वाला है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, मनी इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। और जब मनी इन्वेस्टमेंट होंगे और सही टाइम पर आपको सही ऑडियंस नहीं मिल पाएंगे, तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो ये सब काम एग्जीक्यूट करने से पहले यू हैव टू बी ये वेरी एथिकली एंड कॉन्शियसली आइडेंटिफाई योर ऑडियंस फॉर योर प्रोडक्ट। अगर आपको लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट सब ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, करेक्ट। एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी क्रूशियल, इनकॉन्सिक्वेंट आउटडेटेड कंटेंट। मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर्स को, डिजिटल मार्केटर को देखा है कि जो लोग कंटेंट ऑनलाइन के माध्यम से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने जिनसे भी काम लिए, तो होता क्या है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करवाना शुरू करते हैं, तो उसमें पैसा खर्च होना स्टार्ट हो जाता है। और जो कंटेंट क्रिएट करने में जो पैसा खर्चा होता है, वो है ग्राफिक्स में खर्चा होता है, वीडियो बनाने में खर्चा होती है, ठीक है। एंड उनकी जो ऑटोमेशन सिस्टम का अगर नीड है, टूल्स एंड ट्रिक्स का जो नीड होती है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। अब इस केस में क्या है कि जो डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं, ऑनर जो है, जो इस काम को करवाने के लिए एग्जीक्यूट करवाने दिया है, जब देख रहा है कि प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो क्या वहाँ पे क्या है, बोलते हैं कि यार एक काम करो, काम करवाई मत, एक काम छोड़ दो और इसी से काम चलाओ। मतलब कोई नया वीडियो बनानी नहीं है, कोई ग्राफिक बनानी नहीं है, जो पुराने बैकडेटेड जो ग्राफिक्स है उसी से काम चलाओ। और इसके वजह से क्या होती है, मार्केट में जब आप एक ही टाइप के कंटेंट को आप दिखा रहे हैं लोगों को, एक ही टाइप के कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस टाइप से कंटेंट को जब प्रोड्यूस होना शुरू होता है सोशल मीडिया में, तब भी क्या हो गया, वो अनदेखा जाता है। अनदेखा होने का मतलब ये है कि ज़्यादा मैक्सिमम किसी प्रकार के आप कंटेंट को प्रोड्यूस करेंगे, तो उस केस में क्या होती है कि आपका जो कंटेंट है ना, ओवर सीन होने आता है। और जो कि कंटेंट ओवर सीन होने की वजह से क्या आता है कि आपका जो भी सेम एक ही वीडियो जो बार बार एक ही लोग देख रहे होंगे, एक ही टाइप के कम्युनिटी देख रहे होंगे, तो वो आपको वीडियो स्किप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं होती है, और क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं होती है कि आपका जो कंटेंट है आउटडेटेड है। तो अगर आप कंटेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यू शुड गो फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। नहीं तो ये तीसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये उसका भी एक कारण हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में आप कदम रखें लेकिन आप फेल हो चुके हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है, दैट इज इनएडिक्वेट सोशल मीडिया इंगेजमेंट। अगर आप किसी प्रकार के फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, कोरा में किसी प्रकार के आपने कुछ कंटेंट डाला है, और उस कंटेंट डालने के बाद कुछ इसका रिप्लाईज आए, तो आपको रिप्लाई जरूर देना चाहिए। एक तरह से ताली नहीं बजती, ताली दोनों तरह से बजना चाहिए, करेक्ट। आप किसी कंटेंट को आपने सही प्रकार से रिप्लाईज नहीं दिए, सही तरह से आप उसको रिस्पॉन्स नहीं किए, सही तरह से आप ऑडियंस को सेटिस्फैक्शन नहीं कर पाए,
तो क्या होती है कि एक बार वो ट्रस्ट हाथ से निकल जाता है तो वो ट्रस्ट दोबारा गेन करने के लिए उससे 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शायद इस बात को समझ रहे होंगे जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और सही तरह से उसको लेके जाना चाहते हैं। शायद इस बात को मैं समझ रहा हूँ जो बोलना चाह रहा हूँ मैं, करेक्ट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज नॉट द एंड बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि फिफ्थ पॉइंट क्या है, वीक और नो सीटीए कॉल टू एक्शंस। मैंने एक चीज और मैंने देखा बहुत काफी लोगों को कंटेंट प्रोड्यूस करते समय, उन लोग काफी सारे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, काफी बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाते हैं अपना कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, एड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सा कंटेंट को ऐसा देखा है कि काफी ग्राफिक्स लगाया है, काफी चीज उसमें निवेश हुए हैं, काफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, काफी इसको इनहेंस बनाया गया है, लेकिन आगे क्या करना है ये ऑडियंस को नहीं बताते। वो वीडियो देखने के बाद क्या एक्शन लेना है ऑडियंस को वो लोग बता नहीं पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं, और इसके वजह से क्या है कि सही सीटीआर नहीं देने की वजह से क्या कॉल टू एक्शन आगे स्टेप क्या लेना है ये चीज लोगों को नहीं बताते हैं। इसके वजह से भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, करेक्ट। आप किसी प्रकार के वीडियो, जैसे कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देंगे। तो ये एक तरह के सीटीए हो गया, करेक्ट। आप किसी प्रकार का वीडियो हम बना रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के या किसी भी सर्विसेज को लेकर के, एट द एंड यू शुड पुट योर सीटीए कि आपका वीडियो देखने के बाद लोगों का एक्शन कैसा रहा, रिएक्शन कैसे रहे या आगे क्या करना है, उनको एक जरूर सीटीए के तौर पर जरूर बोलिए इसको। इससे क्या होगा कि आपकी जो कंटेंट इनहेंस होगा और आगे क्या स्टेप लेना है, क्या ट्रिगर लेना है, आगे टूल्स के लिए जो आपने इनहेंस किए ऑटोमेटिकली किए होंगे तो वो ट्रिगर भी हो सकता है, करेक्ट। दिस आर द 5 वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट जो हम लोग फॉलो करना चाहिए। अगर मैं समझता हूँ कि ये सब 5 बेसिक चीज मैंने बताया है, ठीक है, ये 5 बेसिक सीक्रेट्स हैं जो आप लोग नहीं आप इंप्लीमेंट कर भी रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में आप डिजिटल मार्केटिंग में फेल हो सकते हैं, करेक्ट। तो दिस आर द 5 स्टेप्स, कीप इन माइंड। और आपको अगर वीडियो ये अच्छा भी लगा होगा, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, विल बी रिप्लाई टू यू, हाँ आपको रिप्लाई देंगे वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू।